इंसान खाली हाथ आता है लेकिन अच्छी किस्मत लेकर आता है। हाथ खाली होते हैं लेकिन किस्मत तो अच्छी होती है। कुछ लोग अच्छी किस्मत को भी खराब कर लेते हैं बुरी आदतों में पड़कर। अब कहते हैं इंसान खाली हाथ जाता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो खाली हाथ जाता जरूर है लेकिन अपने कर्म, अच्छे संस्कार, अच्छी चीजें साथ लेकर जाता है। तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। खाली हाथ जब पैदा होते हैं तो अच्छी किस्मत लेकर आते हैं, अच्छे कुल में, अच्छे घर में पैदा होते हैं, अच्छे संस्कार पाते हैं। और जब जाते हैं तो दुनिया को वो दे जाते हैं जिससे दुनिया संवरती है और दुनिया का के लोगों का आशीर्वाद लेकर आप परलोक की यात्रा करते हैं। तो आना जाना तो तय है, लेकिन जब जाते हैं यानी जब मृत्यु होती है तो जो आप अच्छे कर्म लेकर जा रहे हैं वही कर्म आपके पुनः जन्म में आपको अच्छा घर, अच्छा संसार, अच्छी खुशियां देते हैं। तो पैसा तो यही रह जाएगा, लेकिन आपकी कमाई हुई जो धर्म है, कर्म है, जो अच्छे संस्कार आपने दुनिया से पाए और दुनिया को दिए, वही साथ जाएगा। तो हम बात यहाँ पर करने वाले हैं कि कन्या राशि वाले होते कैसे लोग हैं। क्या ये अच्छे लोग होते हैं, क्या ये लोग बुरे होते हैं? आइए जानते हैं। आज इनकी अच्छाई और बुराई के बारे में जानते हैं। और मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कन्या लग्न, यहाँ हम लग्न की बात कर रहे हैं। लग्न क्या होता है? ये एक कुंडली आपके सामने है जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है। ये राशि की बात नहीं है, ये लग्न की बात है। वैसे राशि से भी देख सकते हैं लेकिन लग्न से ज्यादा प्रभावशाली होगा। जहां पे 6 नंबर लिखा हुआ है यानी ये हुआ लग्न। कन्या लग्न के सभी जातक जातिकाओं की बात कर रहे हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो। आपकी राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध यानी ज्ञान और बुद्धि के कारक। जो भी कन्या राशि के लोग होते हैं वो लोग कभी भी खुश हो जाते हैं, कभी भी नाराज हो जाते हैं। छुई मुई की तरीके से होते हैं। छुई मुई, इस छुई मुई का एक पौधा देखा, छुआ तो मुरझा गया, फिर थोड़ी देर में खिल गया। 1 मिनट में आंखें बड़ी बड़ी, 1 मिनट में आंखें छोटी छोटी, यानी गुस्सा और प्यार दोनों कुछ ही सेकंडों में आता और जाता है। कन्या का अर्थ है, कन्या का अर्थ होता है कि सौम्य, सरल, धैर्यवान, भावुक, सुंदर, बुद्धिमान, श्रृंगार प्रसन्न। कन्या राशि एक द्वि स्वभाव राशि है। ये एक जगह पर टिकने वाले हैं। द्वि स्वभाव, ये भी और वो भी, तेरा भी और मेरा भी, दोनों मुझे चाहिए। द्वि स्वभाव का अर्थ है दो स्वभाव, कभी कुछ तो कभी कुछ। कभी कहेंगे कि तुम बहुत अच्छे हो, कभी कहेंगे तुम बहुत खराब हो। तो इनके स्वभाव में अस्थिरता रहती है। कभी राम तो कभी श्याम, कभी सीता तो कभी गीता। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। खुश हुए 1 मिनट में तो हा 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 ही कर रहे हैं, नाराज हो गए तो आंसू बहा रहे हैं। जैसी प्रकृति ये वैसे बन जाते हैं, जैसा माहौल होता है ये वैसे बन जाते हैं। इनके लग्न का स्वामी बुध है। कन्या लग्न उत्तरा फाल्गुनी के 3 नक्षत्र, हस्त के 4 चरण और चित्रा नक्षत्रों के 2 चरणों से मिलकर बना है। शीर्षोदय राशि है और दक्षिण दिशा पर इसका अधिकार होता है। यह लग्न प्रकृति से सौम्य और राशि से स्त्री है। इस लग्न में खास बात यह होती है कि इसका जो स्वामी है, इसके कर्म क्षेत्र का स्वामी एक ही होता है। इसका स्वामी और इसके कर्म क्षेत्र का स्वामी एक ही होता है, अर्थात दशम भाव कर्म क्षेत्र हो गया कुंडली का। तो दोनों में ही, एक में मिथुन, एक में कन्या राशि पड़ती है। तो यानी कि कार्य यानी कर्म क्षेत्र में भी मिथुन राशि और पूरी राशि तो कन्या है ही, तो दोनों जगह पर मिथुन राशि का अधिकार हो जाता है। तो जब दोनों जगह पर अपने ही स्वामी का अधिकार हो, भाई बुध मिथुन के भी स्वामी है, कन्या के भी स्वामी है, तो यहाँ पर अच्छे और शुभ फल मिलने तय हो जाते हैं। अब जो इस राशि की जो स्त्रियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो बहुत अच्छी मानी गई हैं, क्योंकि इनमें स्त्रियों से संबंधित सभी गुण होते हैं, महिलाओं से संबंधित सभी गुण होते हैं। इस लग्न वाली महिलाएं घर परिवार का पूरी अच्छी तरीके से ध्यान रखती हैं। बड़ों का, छोटों का, अतिथियों का, मेहमानों का आवभगत करने वाली होती हैं। अपने पति, परिवार और सास ससुर, छोटे बड़े जो भी रिश्ते हैं, उन सबको
खुश रखने का प्रयास करती हैं। काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए छठी राशि होने के कारण रोग, ऋण और शत्रु का भय बना रहता है इनको। पेट के रोग आदि इनके चलते रहते हैं, कभी गैस, एसिडिटी, पेट दर्द या और भी अपच वगैरह होता रहता है। ये लोग जो होते हैं जन्म से, जैसे ही जब जन्म लेते हैं फिर बड़े होते हैं तो इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, क्योंकि बुद्ध जो है ना वो बुद्धि का स्वामी है। ऐसे लोग जो दूसरे व्यक्तियों से बहुत जल्दी सीख लेते हैं, उनसे बहुत जल्दी विद्या ग्रहण कर लेते हैं। कन्या राशि के जो भी कन्या लग्न के जो भी लोग होते हैं, ये लोग चालाक लोग होते हैं। मतलब झटपट, कहते हैं ना किसी कंप्यूटर में आपने कार्ड लगाया, पेन ड्राइव लगाया, उसने सब कॉपी कर लिया, ये लोग सब कॉपी कर लेते तुरंत। अवसरवादी होते हैं और दिखाते नहीं है, लेकिन मौका पे जैसे मौका पड़ेगा फट से झपट लेंगे चीज को। अपने लाभ के लिए हमेशा जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, जुगाड़ ढूंढते रहते हैं, कैसे इधर से निकल जाए उधर से निकल जाए, फट से जैसे आई चीज उसको कब्जा कर लिया। हमेशा ऐसी सलाह देते हैं जिसमें इनका फायदा हो, ये दूसरों को वही सलाह देंगे जिसमें इनका फायदा हो। पहले मैं फिर तुम। इनके लग्न में यानी कन्या राशि के लग्न में खास बात होती है कि ये भरण पोषण में बहुत माहिर होते हैं। स्त्री या पुरुष हो, अतिथियों को बहुत मन से आप 56 भोग लगाएंगे, ये खाओ वो खाओ। भोजन खिलाने और खाने की इनके अंदर बहुत ही अच्छी प्रतिभा होती है। और ये लोग होटल मैनेजमेंट या होटल से संबंधित काम, या इस राशि की जो महिलाएं होती हैं खूब किचन में बढ़िया काम करती हैं, यानी ऐसे व्यवसाय में भी रहते हैं। अगर व्यवसाय नहीं करते तो घर में ही होटल खुला रहता है। और अच्छी प्लानिंग करते हैं, अच्छे डिजाइनर होते हैं, घर को चीज़ों को अच्छा सजा के रखते हैं, अच्छी प्रोग्राम होता है, अच्छा लेखन होता है। मतलब मैनेजमेंट के खिलाड़ी होते हैं, हर एक चीज़ सही तरीके से करते हैं और कामों में मन लगाकर करते हैं। ऐसे नहीं कि हवा में काम नहीं करते, बेमन काम नहीं करते हैं। चाहे घर हो चाहे बाहर हो, खाना हो या बढ़िया बढ़िया खाएंगे, शानदार खाएंगे, वैरायटी वाला खाना खाएंगे और खिलाएंगे भी। अच्छी प्लानिंग के साथ जीवन के हर मोर्चे पर सफल होते हैं। बुद्धि तो बहुत तेज होती है। धन के प्रति बहुत कल्पनाशील होते हैं, यानी कि बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत बड़ा आदमी बनने की इनकी इच्छा होती है। भविष्य की योजना बहुत जबरदस्त बनाते हैं कि प्लानिंग के साथ अब ऐसे अब ऐसे अब ऐसे। शत्रुओं को पहचानने में धोखा खा जाते हैं, ये इनकी कमी होती है। कन्या लग्न वाले व्यक्ति बाहरी आवरण से अच्छे बुरे का निर्धारण करते हैं। अगर इनके सामने कोई अच्छे कपड़े पहन के चला गया तो कहेंगे बहुत अच्छा आदमी, अंदर से चाहे वो चोर निकले। अगर कोई आदमी साधारण है तो ये कहेंगे ये तो बेकार आदमी, अंदर से चाहे बहुत भला हो। तो ये दिखावे की दुनिया में फंस जाते हैं, इनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा छानबीन नहीं करते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर घुसकर चीज़ों को छान बटोर नहीं करते। इस लग्न के जो भी लोग हैं, ये लोग अलग अलग विद्याएं प्राप्त करते हैं। इनकी मल्टीटास्किंग लोग होते हैं, इन्हें शौक होता है ये भी करने का वो भी करने का। अगर एक डॉक्टर बना है तो कहेंगे चलो हम कोई डॉक्टर में बायोलॉजी पढ़ते हैं, हमारे डॉक्टर बन गए तो सोचते हैं चलो कुछ और इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेते हैं। यानी अलग अलग विषय, अलग अलग चीज़ों में जानकारी रखते हैं। उतावलापन इनका बहुत होता है, ये बहुत उतावले होते हैं। बिल्कुल जैसे दूध उबलता है ना, बिल्कुल ऐसे ही उतावलेपन में गलतियां कर बैठते हैं और पछताते हैं। और बाद में पछताते किसी और पे नहीं है, खुद ही जानते कि मैंने ही उतावलापन किया, मैंने ही गलती की, मैं ही इस दुर्घटना का जिम्मेदार हूँ। खुद को जल्दी कोसते भी हैं और जल्दी विश्वास खो देते हैं, जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते। बुद्धि प्रधान लोग होते हैं, लेकिन आप लोग बेकार में मेहनत नहीं करते हैं। मेहनत करते हैं तो फिर उसका कोई रिजल्ट भी चाहिए। खाली अगर कोई इनसे कोई काम कहे कि भैया ये काम कर लो, तो कहेंगे पहले इस काम में मिलेगा क्या, मुझे क्या मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा, मेरा कितना है, तुम्हारा कितना है, पूरा हिसाब किताब में अगर देखेंगे कि भैया कुछ फायदा हो रहा है तो ही हाँ करेंगे, वरना जाओ। तर्क वितर्क बहुत अच्छा करते हैं, बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। अपने कार्यों को तर्क संगत योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाते भी हैं और समझते भी हैं। गलत बात को भी तर्कपूर्ण तरीके से साबित करते हैं। अगर ये कह दें कि ये जो, मान लीजिए ये कह दें कि मैंने ये जो कुर्ता है ये केसरिया कलर का पहना हुआ है, ठीक है ना, और केसरिया कलर का ये कुर्ता पहना है। अगर ये कह देंगे ये केसरिया नहीं ये पीला है, तो फिर ये इतना ज़्यादा इनके पास दिमाग होता है कि सबसे कहेंगे, सब लोग को ऐसा समझा देंगे कि ये पीला है, तो दुनिया कहेगी यस ये पीला है, ये केसरिया, लेकिन रहेगा ये, दुनिया कहेगी पीला है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पीला है। ये अपने झूठ को भी सच साबित कर देंगे पीला बनाकर। ये लाल को पीला बनाने की कला बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं।
तो ये बहुत ही प्रभाव तरीके से तर्क वितर्क करके आपको ऐसा कंफ्यूज कर देंगे कि आप लाल और पीला भूल जाएंगे, जो ये कहेंगे वही आप मानने लगेंगे। इनके स्वभाव में स्त्री स्वभाव की झलक होती है, थोड़े से शर्मीले, थोड़े से नखरीले, थोड़े से जल्दी रूठने उठाने वाले ये लोग होते हैं, बहुत जल्दी खुलते नहीं हैं लोगों के सामने। तो हर कार्य को कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए ये जानते हैं, और ये दूसरों से काम लेने में हिचकते नहीं हैं। ये अगर इन्हें किसी की ज़रूरत है तो मुंह पे बोल देंगे हमें तुमसे ये चाहिए, यानी दूसरों का उपयोग करना जानते हैं। साहसी नहीं होते पर धैर्यवान अवश्य होते हैं, और धीमे धीमे बोलकर अपना काम कर लेते हैं। शांति प्रिय होते हैं। इस लग्न के जो भी कन्या पुरुष हैं वो लोग झगड़ा पसंद नहीं करते। मतलब जैसे कहते हैं ना, एक 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 वो है विलेन होता है, मैं तुम्हें चाकू मार दूंगा इससे तुम्हारी जान चली जाएगी, तो ये लोग ऐसे बोलेंगे भाई मैं तुम्हें चाकू मार दूंगा प्यार से, ये प्यार की छुरी चलाते हैं, है ना। ये गाली भी देंगे ना किसी को तो ऐसे लगेगा जैसे फूल बरस रहे हैं, समझिए। लड़ेंगे भी तो ऐसे लगेगा, अगर मान लीजिए लड़ रहे हैं और दो, अगर इनकी लड़ाई की आवाज़ें आपके कान तक नहीं जा रही हैं और दूर आप खड़े होकर सुन रहे हैं, दो लोग लड़ रहे होंगे तो ये ऐसे लड़ रहे होंगे, भले ही गंदी गंदी बात कर रहे हो, गाली दे रहे हो, लेकिन इतने प्यार से देंगे कि जो दूर से आदमी देख रहा है वो कहेगा भाई ये तो कितना शरीफ आदमी है। तो बड़े ही नौटंकी आवाज होते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से दिमाग का प्रयोग करते हैं। झगड़ा या तो पसंद नहीं करते, करते भी हैं तो मीठी तरीके से करते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब इनको लगता है कि ये हारने वाले हैं, इनका पलड़ा डाउन जा रहा है, तो झटपट हाथ जोड़ के माफी मांगी और कहा चलो हटो, चलो काम खत्म करो, चलो 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 खत्म खत्म। जब देखा जीतने वाले हैं तो दूसरे को बैंड बजा देंगे। तो अगर इनके ऊपर कोई हावी हो रहा है तो ये कान पकड़ के माफी भी मांग लेंगे, ताकि इन्हें ज्यादा चिक चिक ना करनी पड़े। मौके परस्त होते हैं। इनको बुध आपकी राशि का स्वामी है, शुक्र ग्रह इनको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। शुक्र भाग्य का स्वामी है और धन का भी स्वामी है, तो अपनी पत्नी इनकी बहुत अच्छी होती है, पत्नी के माध्यम से धन लाभ मिलता है। और शनि भी इनको मिले जुले फल देता है। और इन्हें क्या कहते हैं, पीपल के पेड़ पे जल वगैरह देना चाहिए। ये पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। पन्ना धारण करने से इनकी बुद्धि और तेज होगी, आत्मबल बढ़ेगा और इनके जो गुण हैं वो निखर कर दुनिया के सामने आएंगे। तो एक अच्छी लोग हैं, अच्छे इंसान हैं। छोटी मोटी कमियां तो सब में होती हैं और इनमें भी है, लेकिन ये अच्छे लोग होते हैं। और पन्ना रत्न या कोई भी उपाय करने से पहले अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराइएगा। बिना सोचे समझे अपनी मर्जी से रत्न मत पहनिएगा। तो कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जो हैं एक अच्छे इंसान हैं, मैनेजमेंट के धनी हैं, सोच विचार के काम करते हैं। और भी अगर आप जानना चाहते हैं किसी और राशि के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपको आपके राशि के बारे में छोटे छोटे से इनपुट्स देते रहेंगे, छोटी छोटी बातें बताते रहेंगे, ताकि आप अपने बारे में कुछ ना कुछ जानते रहें, अच्छा और बुरा दोनों। अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली की जांच करवाना चाहते हैं, कोई पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का धर्म कर्म से जुड़ा हुआ काम करवाना चाहते हैं या उसकी संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अगर मुझसे जन्म कुंडली की जांच करवाना चाहते हैं, चाहे वो टेलीफोनिक हो, चाहे वो वीडियो कॉल पे हो या फेस टू फेस हो, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। यकीन मानिए, ज्योतिष का एक उपाय आपकी जिंदगी को 4 चांद लगा सकता है। तो इन्हीं नंबरों पर फोन करिए और अपनी जिंदगी को और बेहतर करने के लिए पहला कदम उठाइए। नमस्कार। ज्योतिष वो परम ज्ञान है जिसके माध्यम से आप अपने आज और कल को जान सकते हैं। ज्योतिष को लिखने वाले, बनाने वाले ईश्वर हैं और ईश्वर कभी भी गलती नहीं करते हैं, ये आपको भी पता है। तो अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं है, आप किसी भी परेशानी से परेशान हैं, वो परेशानी छोटी सी हो सकती है, वो बड़ी सी हो सकती है, तो उस समस्या का हल आपकी इस जन्म कुंडली में लिखा है कि इस परेशानी से कैसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप भी अगर अपनी किसी भी परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, तो ये जन्म कुंडली आपकी मदद कर सकती है 110%। तो इस जन्म कुंडली को मंगवाइए, ऑर्डर करिए और अपनी समस्या का समाधान इस जन्म कुंडली के पन्नों में पाइए, चाहे वो समस्या कोई सी भी क्यों नहीं हो। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपसे वादा करता हूं, आपकी समस्याओं का हल इस जन्म पत्री में छुपा हुआ है। पढ़िए और जानिए कि आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी। अभी ऑर्डर करें। नमस्कार।